किर्गिस्तान से बेहद परेशान करने वाली खबरें सामने आ रही है, जहां पर हजारों पाकिस्तानी छात्रों, जिनमें पुरुष महिलाएं दोनों शामिल हैं, पर हमले हो रहे हैं और हिंसा और मौत की खबरें भी लगातार मिल रही हैं। हर मिनट भयानक तस्वीरें, भयानक वीडियो सामने आ रहे हैं किर्गिस्तान से। जो स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है बहुत ज्यादा नाइंसाफी है और बुरा हो रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डराया गया है इस बार, इस टाइम, और इसके अलावा बहुत ज्यादा को मारा गया है। यहाँ तक कि हमारी लड़की अभी महफूज नहीं है। लड़के तो एक साइड पे, लेकिन लड़की अभी महफूज नहीं है। लड़कों को भी मतलब हॉस्टल में जाके उनको मारा जा रहा है और लड़कियों को भी मारा जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ अभी तक सारे बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हमारी एम्बेसी ना हमारे लिए कुछ कर रही है। डिटेल्स हमें मिल रही हैं, अपडेट्स हमें मिल रही हैं कि किर्गिस्तान में पाकिस्तान के तकरीबन कोई 10,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं और उनके ऊपर सख्त किस्म के इस वक्त हमले हो रहे हैं। मॉब्स वहां पे बने हुए हैं और वो जो मॉब्स हैं वो सुना है कि और किर्गिस्तान के दारुल-हुकूमत बिश्केक में मुजाहिरीन के हमलों में 3 पाकिस्तानी तालिब इल्मों की हलाकत की इतलात मौसूल हुई हैं। ये गैर मुसद्दक़ा इतलात हैं, जिसके मुताबिक आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी नौजवानों के हॉस्टल्स पर हमले, तोड़ फोड़, पाकिस्तानी तालिबात को हिरासत किया जा रहा है। पाकिस्तानी तलबा तशवीश का शिकार हैं। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में पाकिस्तानी तलबा ने कहा है कि हॉस्टल में लड़कों और लड़कियों पर तशद्दुद किया गया है। ये पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और इस हालत पे लेके आ गए हैं। मैडम, आप क्या समझती है, आप पाकिस्तान की यूथ का क्या मुस्तकबिल देखते हैं लुकिंग एट दिस सिचुएशन? तो ये इस तरह की जो आउटलुक है, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की यूथ के लिए कैसा पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं? किर्गिस्तान से बेहद परेशान करने वाली खबरें सामने आ रही है, जहां पर हजारों पाकिस्तानी छात्रों, जिनमें पुरुष महिलाएं दोनों शामिल हैं, पर हमले हो रहे हैं और हिंसा और मौत की खबरें भी लगातार मिल रही हैं। हर मिनट भयानक तस्वीरें, भयानक वीडियो सामने आ रहे हैं किर्गिस्तान से। छात्रों को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानियों पर हमले की इस बड़ी खबर पर नजर लगातार है। इस बीच पाकिस्तानियों पर अटैक लगातार हो रहे हैं, जिसकी तस्वीरें और वीडियोस लगातार मिल रही हैं। अभी तक इसमें हमें कोई समझ नहीं आ रही कि हमारी जो एम्बेसी है या जो किर्गिस्तान में कॉन्सुलेट है पाकिस्तान का, उन्होंने इसके ऊपर कोई अमल किया है या नहीं, है इसको अर्जेंटली इसके ऊपर कोई एक्ट किया है या नहीं। जय हिंद दोस्तों, तो यहाँ पर बात हो रही है किर्गिस्तान के बारे में। दरअसल किर्गिस्तान में क्या है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट बड़ी तादाद में पढ़ते हैं और वहाँ पर क्या हुआ कि पाकिस्तानियों के पास जज्बा है, ये तो पूरी दुनिया को पता है, तो वो उसी जज्बे का इस्तेमाल उन्होंने किर्गिस्तान में कर दिया। अब इनको पता नहीं था कि अब रिएक्शन भी होगा, स्वाभाविक है। अब पाकिस्तानी थोड़ी ना है कि किसी भी हिंदू के घर में घुस जाओ, कुछ भी जो करना है मर्जी कर दो, किसी को भी निपटा दो, ज़मीनें कब्जा लो। तो ये ही आप किर्गिस्तान में करना चाहते थे, तो वही पाकिस्तानियों ने वहाँ पर किया। वहाँ की महिलाओं के साथ कुछ अभद्रता की, उसके बाद इनको पकड़ कर एलिमिनेट किया जा रहा है। लगभग अभी तक 4 लोग तो निपट चुके हैं पाकिस्तानी। हालांकि भारत सरकार के जो एडवाइज़री भी जारी की गई है भारत सरकार की तरफ से, हमारे जो विदेश मंत्रालय हैं उनकी तरफ से एडवाइज़री भारतीयों को जारी की गई है, किर्गिस्तान में सतर्क रहें। हालांकि वहाँ के लोगों का गुस्सा तो पाकिस्तानियों पर फूट पड़ा है, क्योंकि पाकिस्तानी ही ऐसी हरकतें करते हैं। अब ऐसी आप हरकतें करोगे तो स्वाभाविक है वहाँ की पब्लिक दौड़ा कर ठोक रही है अब इन लोगों को, और ये कह रहा है कि हमारा विदेश मंत्रालय हमारी मदद नहीं कर रहा। तुम्हारा विदेश मंत्रालय मदद करने के लिए योग्य भी नहीं है, तुम्हारी सुनेगा भी कौन? किर्गिस्तान से आप संपर्क भी करोगे तो वो कहेंगे कि आपके लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अब आपका रहना मुश्किल हो जाएगा इस तरह से दूसरे देशों में, क्योंकि आपकी हरकतें आपने नहीं सुधारी। अगर ये जज्बा आपका बना रहा तो फिर स्वाभाविक है जब जज्बा होगा तो काम तो वही करोगे, क्योंकि आप बचपन से ही आपको पढ़ाया जाता है कि आप कहीं भी जाइए, जज्बा है आपके पास, कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वही किर्गिस्तान में आपने किया। बाकी डेमोक्रेटिक कंट्री होती हैं, वहाँ पर थोड़ा आप स्वाभाविक है डेमोक्रेटिक लूप होल होते हैं, उनका फ़ायदा उठा ले जाते हो तो उस हिसाब की कार्रवाई नहीं होती। लेकिन किर्गिस्तान तो फिर आप ही जैसा, आपका ही भाईबंद है। अब वहाँ पर तो आपके साथ वही होगा जो उनके कानून के हिसाब से है। तो वहाँ की पब्लिक क्या है कि पकड़ कर ठोक रही है इनको, और पुलिस भी साथ दे रही है। स्वाभाविक है इन लोगों ने जो काम किया है उसके बाद सरकार पर भी दबाव है। अगर सरकार उन्हें रोकती भी है, मतलब बल प्रयोग करती है, तो स्वाभाविक है दबाव उनके ऊपर आएगा, क्योंकि पब्लिक उनके खिलाफ हो सकती है। और कोई भी तानाशाह नहीं चाहता है कि जनता उसके खिलाफ हो, क्योंकि जनता अगर जो पार्टी रूल कर रही है उसके खिलाफ हो जाए तो उसके लिए बड़ी समस्या हो जाती है, और ख़ासकर पाकिस्तानियों के लिए तो वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। इस कारण से पाकिस्तानी कूटे जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एक गलती किर्गिस्तान की सरकार की भी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो
गर्ल्स हैं वो वहाँ पर पढ़ती हैं, उन पर भी हमले हो रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। ये वहाँ की सरकार को श्योर करना चाहिए, इससे आपके देश की छवि खराब होगी। स्वाभाविक है, दुनिया के बाकी के देश के जो स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ना आना चाहते हैं तो वो देखेंगे तो स्वाभाविक है डर होता है। डर के कारण सबसे ज़रूरी व्यक्ति के लिए सुरक्षा ही होती है, और वही नहीं मिलेगी तो फिर आपके देश की छवि खराब होगी और आपको ही भविष्य में नुकसान होने वाला है। हाँ, आप पाकिस्तानियों को निकाल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं खासकर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो आपकी होनी चाहिए। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है वो देखते हैं। पाकिस्तानी एम्बेसी है, एम्बेसडर हैं जो इस वक्त किर्गिस्तान में हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस से हम गुजारिश करेंगे खुदा के लिए इस मसले की तरफ फौरन से पहले तवज्जो दें, उन स्टूडेंट्स को वहां से निकालें, स्टूडेंट्स को जितना जल्दी और जिस कदर पॉसिबल हो सकता है उनको सपोर्ट फराहम करें। ये आपके बच्चे हैं, ये सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर जो सुना है कि वहां पे गए हैं, बच्चियां वहां पे बहुत ज्यादा है, 10,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं। तो ये सारा जो झगड़ा शुरू हुआ वो कहते हैं जी कुछ लोकल्स के साथ के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने लोकल्स को जो है ना वो मारा, उनके साथ झगड़ा किया, जो कि गलत बात है, नहीं करना चाहिए था। बट ये है कि अब उसके जो रिजल्ट में जो वहाँ के जो लोकल्स हैं वो पूरे जो है ना मॉब्स बन चुके हैं। वो हर जगह पे वो ये नहीं देख रहे कि ये पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, ये इंडियन स्टूडेंट हैं या ये बांग्लादेशी स्टूडेंट हैं, वो उनको जो है ना वो जहाँ पे भी वो मिल रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं, बल्कि हॉस्टल से बाहर निकाल रहे हैं और घरों से बाहर निकाल रहे हैं। कुछ वीडियोस ऐसी हैं कि जिसमें बच्चियों को देखा जा सकता है कि वो लोग जो है ना वो लेके इधर उधर उनको पता नहीं अगवा करके लेके जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी कंसर्निंग। और मैं समझता हूं कि जो किर्गिस्तान की गवर्नमेंट है, और ये भी बताया जा रहा है कि जो वहां की पुलिस है वो इसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है, जो उन्होंने आर्मी भी डिप्लॉय की है वो भी नहीं कंट्रोल कर पा रही। सबसे पहली बात तो ये है कि ये किर्गिस्तान की गवर्नमेंट के लिए बायसे शर्म है, बायसे नंगोआर है। जब कोई स्टूडेंट्स आपके घर में आते हैं, जब कोई फॉरेनर्स आपके पास आते हैं, वो ऐसे ही है कि कोई मेहमान आपके घर में आया हुआ है, तो उनकी हिफाजत करना आपका फर्ज बनता है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप उनको इस तरह के मॉब्स के रहमो करम पे छोड़ दें और आप जो है ना वो अपनी जिम्मेदारी से वो हो जाएं, क्या उसे कहते हैं कि आप कह दें कि जी बस हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। राइट, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर खुद नहीं कर सकते, अगर आपकी अपनी जो वहां पे, मुझे नहीं पता कि वहां पे सिक्योरिटी अपरेटस क्या है, वहां पे क्या सिचुएशन है किर्गिस्तान में, लोकल जो सिक्योरिटी है वो क्या किस तरह की उसकी सिचुएशन है, पुलिस क्या क्या सिचुएशन जो लग रहा है इधर उधर। मैं आपको अभी वीडियोस दिखाता हूँ सबको, वो तो वहां पे तो कुछ ज्यादा वो नहीं लग रहा कि उधर कुछ ज्यादा कोई कार्रवाई हो रही है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी कहीं भी चले जाएं, पाकिस्तानियों का रूल्स है कि उन्हें कुछ ना कुछ ऐसे काम ज़रूर करने हैं जिससे पाकिस्तान का नाम, मतलब नाम पर 4 चांद लग जाएं, क्योंकि स्वाभाविक है उन्होंने बचपन से वही सीखा है कि हमें अपने देश के लिए, हमारा देश हमारे ऊपर गर्व करे। दुनिया में हम कहीं जाएं तो हमारे देश को हम पर गर्व होना चाहिए कि वाह, हमने जो जज्बा इस बंदे में डाला है वो जज्बा उसने दिखाया है। हालांकि अब थोड़ा उल्टा पड़ गया है जज्बा पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि 4 को तो निपटा चुके हैं वो लोग। अब स्वाभाविक है आप वहाँ की महिलाओं के साथ इस तरह की अभद्रता करोगे जो कि बताई भी नहीं जा सकती, तो फिर वो क्या करेंगे वहाँ पर। अब कोई डेमोक्रेसी है नहीं तो डेमोक्रेटिक लूपहोल का फ़ायदा आप उठा सकें, वो तो संभव नहीं है। वहाँ पर तो आपका तबीयत से उसी भाषा में इलाज होगा जिस भाषा में आप दूसरों के साथ अभद्रता करते हो, तो वही भाषा में पाकिस्तानियों का इलाज वहाँ पर किया जा रहा है। तो इससे पाकिस्तानियों को पीड़ित नहीं होना चाहिए। और चीमा साहब बोल रहे थे कि हमारे पास एटम बम, अरे एटम बम की धमकियाँ देते रहते हो, 24 घंटा खाने को कुछ है नहीं तुम्हारे पास, बस एटम बम है, उसी एटम बम पे को खा क्यों नहीं जाते, या फिर उसे बेच दो कहीं और किसी से पैसे ले लो। बेच दोगे तो और फिर थोड़ा सेंसस वगैरह तो झेलने पड़ेंगे, क्योंकि एटम बम का मामला है। किसी को, ईरान को दे दीजिए एटम बम, आपका करीबी है, उससे ले लीजिए ऑयल वगैरह, कुछ तो ले लीजिए, एक बार कुछ करिए तो सही, ताकि आपका जल्दी से निपटारा हो सके। और अमेरिका ही कर देगा, अमेरिका नहीं विश्व कर देगा एटम बम के मामले में, तो आपको पूरी दुनिया ही एलिमिनेट कर देगी। क्योंकि ये बहुत, हमारे पास एटम बम है, हम एटमी ताकत हैं, हम ये हैं वो है, बस एक ही डायलॉग चिपकाते रहते हो, खाने को कुछ बचा नहीं है आपके पास। अंदर से भी मार पड़ रही है, बाहर से भी मार पड़ रही, कहीं जा रहा है तो वहाँ कुकर्म कर रहा है, उसके बाद भी मार पड़ रही। अब पाकिस्तान के लोग उम्मीद करते हैं कि हम कांड भी करें दूसरे देशों में जाकर, और फिर हमारी जो सरकार है वो हमारी मदद करे।
जो सरकार खुद की मदद नहीं कर सकती। आर्मी कहती है तो वो सांस लेते हैं, आर्मी कहती है तो खाना खाते हैं। ऐसे लोगों से आप उम्मीद कर रहे हो वो आपकी मदद करें। और दूसरे देश में जा रहे हो तो आपको वहाँ के कानून नियम पते होने चाहिए। वहाँ पर तो जैसे इंडियंस अगर कभी भी विदेश जाते हैं तो वहाँ के जो कानून हैं उनसे भी बेहतर चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इंडियंस की यही नेचर है इंडियंस का। ठीक है, डेमोक्रेसी हो वहाँ पर डेमोक्रेटिक व्यवहार करते हैं, जहाँ पर तानाशाही हो वहाँ पर उस तरह से व्यवहार करते हैं, लेकिन कभी इस तरह की हरकतें नहीं करते जिस तरह की नीच हरकतें पाकिस्तानी करते हैं। और फिर जब कुटाई होती है तो फिर विक्टिम कार्ड खेलने लगते हो। तो ऐसा तो डेमोक्रेसी में चल सकता है, ऐसे किर्गिस्तान जैसे देशों में नहीं चलता।